मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मैं तो नहा धो के तैयार हो गई सुबह ही। और ये है मेरी बेटी मम्मम जो अभी उठी 11 बजे। और उठ के मैंने उसे नहला भी दिया। नहला उला के वो खाना खा के सोई थी सुबह का सत्तू पी के। अब उसके बालों में मैंने फूल लगा दिया और थोड़ा सा फूल वो खेलने के लिए ले ली। और मुझे भी खाना खाना है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो मैं डायरेक्ट अभी लंच ही करने वाली हूँ। 12 तो वैसे ही बज गया है। तो लंच में मेरा साथ में गर्मी का मौसम है, आम तो रहेगा। ये है मशरूम, ये है बहुत सारे वेजिटेबल्स को बॉईल करके उसे मैंने बनाया और फिर जो लिप्स हैं उनका फ्राई। और ये देखिए बीच बीच में मम्मम खेल भी रही है। मेरा खाना भी हो ही जाएगा और उसके बाद मैं मम्मम को लंच करवाऊंगी। वैसे वो सुबह को सत्तू पी थी तो उतना टेंशन नहीं है, उसे उतनी भूख नहीं है, बट अभी उसे खिला दूँगी। मैंने खाना खाया और उसे ले जाऊँगी उसके लिए। ये है सोयाबीन की सब्ज़ी, साथ में है थोड़े बॉयल्स वेजिटेबल्स में है केला, रॉ बनाना, बैंगन, भिंडी और हाँ यही सब है। और साथ में थोड़ा सा मशरूम, उसे मशरूम उतना पसंद नहीं है, वो बॉयल वेजिटेबल्स के साथ ही खा लेती है। उसे खिलाने के लिए उसे टीवी चलाना पड़ता है, टीवी देख देख के खाती है। और वैसे संडे को उसे टीवी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सबके साथ तब खाती है, क्योंकि तब सब घर में रहते हैं। तो मैंने मम्मम को खिला दिया और साथ में उसे उसी टाइम में उसे चावल खाने के बाद ही नाइट की आफ्टरनून की नैप की ज़रूरत होती है। बट वो आई सोने के लिए, पर वो सोई थोड़ा भी नहीं। उसने मुझे सुला दिया, उसे सुलाते सुलाते मैं सो गई और फिर मम्मी के आने से पहले उठ गई थी। मुझे लगा मम्मी आ गई है, बट आज उनके आने में लेट हो गया। वो तो स्कूल गई थी ना, तो उनके स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा, तो वो उनके आते आते 4 बज गया था। और मैं 3 बजे नीचे गई तो पानी आ गया था, पौधों में पानी भी देना था। तो आज नहीं देने से भी चलता क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो उस टाइम में तो बहुत धूप था तो मुझे देना पड़ा। तो इसलिए मुझे अपने आप को ठीक करने का, अपना हुलिया ठीक करने का टाइम ही नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा अभी वो सोई, वो दोपहर को सोने वाली थी, बट नीचे गई तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी दादी आ गई। उसे लेके ही मैं छत पे आई, पौधे में पानी दिया, वो उधर खेल रही थी एक पौधे के साथ। और फिर उसकी दादी आई तो दादी के पीछे घूमने लगी और फिर अभी जाके वो सोई। अभी उसने चूड़ा का मैंने पोरीडाई क्या कहते हैं, चूड़े को मैंने उसे हल्का फ्राई करके उबाल दिया था वो पाम कैंडी के साथ। वो उसे खिलाया और वो सो गई। अभी वो उठने वाली तो नहीं है कि जस्ट सोई है, 7 बजे तक तो सोएगी ही वो। और रात को फिर हमें नहीं सोने देगी क्योंकि रात को वो जग जाएगी तो उसके साथ तो किसी को जगना पड़ेगा ना। नहीं तो वो ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, बट वो कभी कभार मैं साइड में सोती हूँ तो मुझे पार करके चले जाती है, फिर नीचे की ओर चले जाती है। तो इसीलिए उसे अकेला जगह हम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि रिस्की हो जाता है। क्योंकि एक बार वो बेड से गिर गई थी, साइड में तकिया था, मैं नीचे उठ के चली गई थी सुबह सुबह और उसके पापा और वो सो रहे थे। तो अचानक से नीचे से हम इतनी ज़ोर से गिरी थी, वो नीचे तक आवाज़ आया, इतनी ज़ोर से गिरी थी वो नीचे तक आवाज़ आया। तब हमें लगा कि कोई तो गिरा ही होगा। और साइड में वो थी, मैंने साइड में जो तकिया है, लंबा वाला तकिया 2-3 दे दिया था, वो उसे पार करके गिर गई थी। तो उसके बाद से जब भी मैं नीचे जाती हूँ मैं उसके पापा को उठा देती हूँ, उसके पापा साइड में आके सो जाते हैं। तो इसीलिए जब वो जगी रहती है तो उसे हम अकेला नहीं छोड़ते हैं कि बहुत ही नटखट है वो। और अभी इसीलिए मैं अभी थोड़ा अपना ब्रेड्स बना लूँगी कि इतनी गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है फिर भी गर्मी बहुत लग रही है। और अगर बालों को मैं मोड़ के बन बना लेती हूँ तो थोड़ी देर बाद खुल जाता है। और इसीलिए मैं चोटी बना लूँगी तो बाल भी सही रहेंगे और इधर उधर बिखरेगा। बाल अधिक बिखरने से अधिक गर्मी लगता है। और थोड़ा सा वही चोटी ब्रेड्स बना के मैं अपना हुलिया ठीक करूँगी। फेस में मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा टेल्कम पाउडर लगा लूँगी ताकि थोड़ा गर्मी कम लगे। ये तो उलझ गया, पूरा खोलना पड़ेगा। मैंने अपने बालों को लंबा किया तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बाल जल्दी उलझ जाते हैं। पहले मेरे बाल छोटे थे, बट मेरी तो फ्रेंड नहीं है, वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी वाइफ, उसके बाल बहुत लंबे और सुंदर थे। तो उसे देख के
मैंने लंबा करने का सोचा था। तो जब मम्मम हुई उसके पहले मैंने 9 मंथ या उससे भी पहले मैंने बालों को कट नहीं किया था, तो मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे। और उस टाइम में बहुत सारे टैबलेट्स भी ले रही थी ना, वो आयरन की टैबलेट्स, फॉलिक एसिड, तो इसीलिए ना उस टाइम बाल झड़ते नहीं थे। और बहुत शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही उस टाइम में बाल झड़ ही नहीं देते। बट आफ्टर डिलीवरी बालों का मतलब पूरा सत्यानाश हो गया, इतना झड़ने लगे। एक तो टाइम भी नहीं दे पा रही थी, छोटी सी बच्ची थी, वो हमेशा रोती रहती थी और रात को भी नींद नहीं होती थी क्योंकि उसे आदत थी, वो रात को जगती थी, दिन भर सोती थी। तो दिन में तो काम रहता है ना। अब अगर आप डिलीवरी के बाद सी सेक्शन हो या कुछ, अगर ससुराल में रहेंगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मेरी मम्मी मुझे ले जाने वाली थी, बट इन्होंने कहा कि नहीं, अभी मतलब यहाँ पे आप अगर कुछ भी हो तो डॉक्टर का जो फैसिलिटी है अधिक अच्छा है, सामने है, सब सामने है। बट मेरे जो मम्मी पापा के पास वो उतना थोड़ा दूर जाना पड़ता है अगर कुछ भी, और उसी टाइम में इसका वैक्सीन अधिक था। तो उन्होंने कहा तो मुझे भी सही लगा उस टाइम में, तो इसलिए मैं नहीं गई डायरेक्ट। जब पुचकी मम्मम 6 मंथ की हुई तब मैं गई। तो उस टाइम में मेरे बाल मतलब थे, बट इतने झड़ने लगे ना, और ऊपर से मेरी मदर इन लॉ को लंबे बाल बहुत पसंद थे, तो मैंने इसीलिए लंबे बाल किए थे। बट जब मेरे बाल लंबे हो गए तो मैंने जब भी झड़ने लगे तो बहुत पतले हो गए थे। तो जब भी मैं मम्मी को बालों को कटवा लिया, मैंने अपने घर में ही अपने हस्बैंड को कहा, उन्होंने पूरा, मैंने उन्हें थोड़ा सा काटने के लिए कहा था, बट उन्होंने बहुत काट दिया था। उसके बाद फिर से लंबा किया, तो अभी थोड़ा ध्यान दे पा रही हूँ, तो उतना अभी ठीक है, उतना झड़ना कम हो चुका है पहले के कंपेयर में। तो एक बार मैं खुद से काटने का ट्राई करूँगी। ट्रिम करने से बाल जल्दी ग्रो होते हैं, तो मैं खुद से कर नहीं पाती थी, बट कल कर सकती हूँ। कल मम्मी का छुट्टी है, कल नहीं हो पाएगा। सैटरडे भी नहीं काटना चाहिए कहा जाता है, काटने से मम्मी मेरी मदर इन लॉ इतना बोलेगी, तो ऐसा तो छोड़ दो। तो हो सकता है मंडे को मैं खुद से ट्राई करूँगी बालों को काटने का। मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं खुद से ट्राई करती हूँ तब मम्मा, मेरी बेटी हमेशा मेरे आसपास ही घूमती रहती है, तो जब तक वो नहीं सोती है ना, मैं कुछ कर नहीं पाती उतना। क्योंकि अगर वो जगी रहती है, अभी वो इतनी मतलब वो पूरा मम्मी से मतलब मुझसे ही चिपके रहेगी हमेशा। पहले वो दादा दादी के पास रहती थी, बट अभी नहीं रहना खोजती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अगर मैं नीचे जाऊँगी, कुछ अपना मी टाइम भी ज़रूरत होता है ना, तो उस टाइम मैं सोचती हूँ थोड़ा पढ़ूँ जाती है, और वो मैं ऊपर नहीं आती क्योंकि अगर वो मुझे नहीं देखती है तो वो रोने लगती है, तो ख़राब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं नीचे ही रहती हूँ, और वो आके वो खुद मेरे से पेन ले लेगी और खुद लिखना शुरू कर देगी। तो ये हो गई मेरी चोटी। पहले बहुत पतली, अभी थोड़ी बहुत ठीक है, ढंग की है। वो इतना सारा मैंने ये ट्राई करना शुरू किया है ना, इसीलिए थोड़ा ढंग का है, नहीं तो अभी देख के ही मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे बाल इतने अधिक थे पहले। बट मेरे स्कूल में, जब मैं स्कूल में थी 11th-12th में, मैं जब भी जिस दिन बाल धोती थी, मेरी हॉस्टल की मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे बालों को देख के बोलती थी कितने अच्छे बाल है। बट मैंने बहुत ही नेग्लिजेंसी की, उस टाइम में अपने बालों को लेकर इतना ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए कॉलेज में आके मेरे बाल का पूरा ख़राब हो गए पूरे बाल। इसीलिए जब आपके बाल अच्छे हों तो आपको ध्यान देना चाहिए। और फिर जब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में थी, तो मुझे ब्रेन मलेरिया हो गया था। तो उस टाइम में और बाल झड़ गए, इतने झड़ गए, मतलब ब्रेन मलेरिया हो गया था। तो पूरा उस टाइम में मैं अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट में, मेरे कॉलेज में जो मेरा डिपार्टमेंट था मेरे सब्जेक्ट का, फर्स्ट ईयर में मैं सेकंड पोजीशन में थी। बट वही जब थर्ड सेमेस्टर आया तो मुझे ब्रेन मलेरिया एग्ज़ाम के जैसे ही रूटीन निकला, एग्ज़ाम का रूटीन और एग्ज़ाम के बीच में 1 मंथ का गैप था। बट
आफ्टर 1 वीक, मतलब रूटीन निकलने के 1 वीक के बाद ही मुझे ब्रेन मलेरिया हो गया। मैं मतलब छुट्टी के बाद हॉस्टल गई। हॉस्टल में 1 वीक हुआ ही था कि मुझे बहुत ही बुखार आया, और उसके बाद मैं घर गई। मतलब वहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैं घर गई तो बहुत टाइम लगा उसे ठीक होने में, ब्रेन मलेरिया। तो फिर जब मैं वापस गई तो एग्ज़ाम के 1 वीक में मुझे तो लग रहा था मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। जैसे वो मैं ठीक हो गई 1 वीक पहले, बट जहाँ मैं सेकंड टॉपर थी यहाँ पे मुझे बहुत कम मार्क्स आए। मैं मुझे जस्ट 62 मार्क्स आए थर्ड सेमेस्टर में। मैं इतना रोई थी, मतलब मैं हमारे फ़ोन रखना अलाउ नहीं था। अगर किसी को बात करना होता था कि हॉस्टल के फ़ोन से ही आप बात कर सकते थे घर में। तो जो वार्डन थी उनके सामने ही मैं पापा को फ़ोन करके पूरा रोने लगी ज़ोर ज़ोर से कि इतने कम मार्क्स आए मेरे। तो जो हमारी मैम थी, गुड़िया मैम, उन्होंने देखा, मुझसे चुप कराया और कहा कि क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा तो बोले कोई बात नहीं, तुम तो बीमार थी, चल दो, अच्छे से पढ़ो। और उसके बाद हाँ, फिर और उसके बाद में अच्छे मार्क्स आए। तो उस टाइम में इस बीमारी की वजह से और बाल झड़ गए। तो मेरे बाल पूरे इतने लंबे हो गए थे, बट अचानक से जब 4th सेमेस्टर में मैंने अपने बालों को पूरा इतना कट कर लिया था, तो मेरे डिपार्टमेंट क्या दूसरे डिपार्टमेंट की सब लड़कियां मुझे देख देख के बोली थी, अरे इसके बाल इतने लंबे थे, इसने तो पूरा कट कर लिया। मतलब इतने लंबे बाल से मैंने इतना किया था मैं आपको। और फिर उसके बाद मैंने और बालों को लंबा उतना नहीं किया था। कॉलेज में ये ग्रेजुएशन की बात है, पर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया तो उस टाइम भी मेरे बाल इतने छोटे तो नहीं, बट इतने लंबे भी नहीं थे। फिर मुझे बालों का उतना शौक़ चला गया, क्योंकि मुझे लगता था कि बाल घने रहने से अच्छा लगता है अगर पतले हों और लंबे हो, ना ये नहीं लगता। बट अभी नहीं, 1-2 साल पहले ही जब मैंने प्रिया का देखा, प्रिया मतलब मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, इसके तो बाल अच्छे लग रहे हैं, अगर मैं ये करूँगी तो घने भी हो सकते हैं। और ये बाल में बहुत ग्रे है, देखिए ये वाइट है। तो आज मैं एक DIY मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, उसे मैं ट्राई करूँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी। उससे अगर वो DIY हेयर कलर है, मतलब ऐसे मैं गार्नियर का यूज़ करती थी, बट मैंने छोड़ा है क्योंकि उससे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वैसे भी घर में ही रहना है, तो कहीं जाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी आज मैंने वो DIY वाला देखा है, तो उसे मैं कल अप्लाई करूँगी। कल तो मैं बाल धोने वाली हूँ, आज अप्लाई करूँगी और आप सब